आ गया। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयम्। कल हम लोगों ने सुना था कि ब्रह्म का फल क्या है। ब्रह्म का फल है चैतन्य। जैसे हम अगर ब्रह्म चिंतन करें, ब्रह्म का जप करें, कुछ करें तो हमें फल रूप में क्या मिलेगा? तो हमें चैतन्य का बोध। अभी हमें जड़ का ज्ञान है। हम कितना भी देवी देवता की उपासना करें, हम चाहे जो करें, हमें फल उसका होता है जड़ता की ही प्राप्ति। मनोकामना की पूर्ति हुई, जड़ता की प्राप्ति हुई, चैतन्यता की। जो कामना मन में जो कामना करी, जो चाहा सो मिल गया, किसी की उपासना करी, अब जड़ता की प्राप्त हुई, चैतन्यता की। चाहे जितना चैतन्य देवता हो, उससे प्राप्त जड़ता की ही हो। लेकिन ब्रह्म की उपासना से उसका फल है चैतन्यता की, चैतन्य हो। इसीलिए सब उपासनाओं में ये उपासना सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जीव का स्वरूप भी चैतन्य है। जीव का स्वरूप भी चेतन है और ब्रह्म भी चैतन्य है। तो ब्रह्म के जो लाभ होगा तो जीव का लाभ होगा, और जो देवताओं से लाभ होता है वो अहंकार का लाभ होता है, पदार्थ जन्य लाभ होता है। इतना अंतर है। इसलिए ब्रह्म की उपासना सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। ये इस ब्रह्म के फल के द्वारा व्याप्त होने पर शास्त्रकारों ने विरोध किया। ब्रह्म के विषय में उसके स्वरूप को आच्छादित करने वाले अज्ञान के नाश के लिए वृत्ति की व्याप्ति अर्थात चित्त वृत्ति द्वारा ब्रह्म की ओर अभिमुख होना अपेक्षित है। ब्रह्म के स्वयं दीप्यमान होने के कारण आभास की कोई उपयोगिता नहीं। चित्त है तो आभास होगा, अर्थात उसको प्रकाशित करने के लिए चिदाभास की आवश्यकता नहीं। अंतःकरण के चक्षु आदि द्वारा घट आदि विषय देश में जाकर तदाकार में परिवर्तित होने को वृत्ति, जैसे सामने खड़ा रखा है, हमारी दृष्टि में घड़े पर जैसे ही दृष्टि पड़ेगी, हमारा अंतःकरण नेत्र द्वार से बाहर निकलकर घड़े तक पहुंचकर घट के आकार में परिणत घटाकारित हो जाएगा। अंतःकरण माने चित्त के वृत्ति, इसी को वृत्ति या चित्त वृत्ति कहते हैं। हमारे चित्त की वृत्ति घट के आकार में परिणत होना चित्त वृत्ति कहलाती है। उस वृत्ति के उन्मेष द्वारा अभिव्यक्त होना व्यक्ति व्याप्यत्व है। उस वृत्ति के उन्मेष द्वारा माने वो वृत्ति हमारी बुद्धि में छा जाती है, हमारे मन में छा जाती है। उन्मेष द्वारा अभिव्यक्त होना, तब वो अभिव्यक्त होता है कि हमें ऐसा ही घड़ा चाहिए। उन्मेष माने ऊपर आई, तब हमें वैसा ही चाहिए, ऐसा मान करके। तो आप देखिए, जड़ पदार्थाकार कारित चित्त वृत्तिर विशेषोस्ति तथा ययम् घट इति घटाकारादित चित्त वृत्तिर ज्ञातम घटम विषयीकृत तद्गता ज्ञान निरसन पुरस्सरम स्वगत चिदाभासेन घट जड़ घटमपि भासयति तदुक्तम। इसमें बता रहे हैं कि किंतु जड़ घट आदि के आकार से, घड़ा जड़ है, हमारा चित्त भी जड़ हुआ, जड़ वृत्ति उसमें उत्पन्न हुई, और जबकि हमारा चित्त चैतन्य, चित्त के स्वामी वासुदेव है। अब वासुदेव की जगह कोई जड़ पदार्थ की वृत्ति आ गई, अब चिंतन किसका होने लगा? जड़ पदार्थ। अब हम नीचे आ गए ना, अब वही चित्त, अब इस तरह के बहुत सारे बीज चित्त में भरे जो कर्म फल के रूप में शरीर में आके प्रकट होते हैं, तो उस होश नहीं रहता। इस किंतु जड़ घट आदि के आकार से आकारित वृत्ति इस ब्रह्म विषय चित्त वृत्ति से भिन्न होती है। घट के आकार वाली वृत्ति और ब्रह्म विषय वृत्ति, ये दोनों ब्रह्माकार वृत्ति, ये
ये दोनों अलग अलग, बहुत फर्क होता है इनमें। उदाहरण, यह घड़ा है, ऐसी घटाकारित चित्तवृत्ति अज्ञात घड़े को विषय बनाकर घट संबंधी अज्ञान को विनष्ट करती है तथा अपने में विद्यमान चिदाभास के द्वारा जड़ घड़े को भी प्रकाशित करती है। वह जैसा पंचदशी में कहा गया, बुद्धि तथा उसमें विद्यमान चिदाभास ये दोनों घड़े को व्याप्त करते हैं। उनमें से भी बुद्धि अर्थात चित्त वृत्ति के द्वारा घट विषय अज्ञान नष्ट होता है और चिदाभास के द्वारा घट प्रकाशित होता है। जिस प्रकार दीपक का प्रकाश मंडल अंधकार में स्थित घट वस्त्र आदि को विषय बनाकर तदगत अर्थात उसको आच्छादित करने वाले अहंकार को दूर करता है तथा अपनी ज्योति से उस घट आदि पदार्थ को प्रकाशित भी करता है, उसी प्रकार घटाकारित चित्तवृत्ति घटादि विषय का ज्ञान को नष्ट करती है तथा अपने भीतर विद्यमान चिदाभास के द्वारा घट आदि को प्रकाशित भी करती है। घट का अज्ञान नंबर एक बात तो जो बाहर ये घड़ा है, घट का अज्ञान नष्ट हुआ और अंदर जो चित्तवृत्ति में घड़े की आकृति बनी वो घड़े का आकार अंदर से प्रकाशित भी हुआ। दो कार्य, किंतु ब्रह्म के साक्षात्कार में ऐसी बात नहीं है। जैसे दीपक की ज्योति अंधकार में रखे हुए पदार्थ को प्रकाशित कर सकती है पर स्वयं प्रकाशमान सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकती, सूर्य के सामने वो निष्प्रभ हो जाती है। उसी प्रकार चित्तवृत्ति ब्रह्म विषय का ज्ञान का नाश कर सकती है पर उसमें रहने वाला चिदाभास ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्म स्वयं प्रकाशमान है, उसी का प्रतिबिंब तो चिदाभास है। चिदाभास को ब्रह्म को चिदाभास कैसे ब्रह्म को प्रकाशित कर सकता है? अर्थात नहीं कर सकता। अब ब्रह्म ज्ञान के साधन क्या? ब्रह्म ज्ञान ये होता कैसे? इस प्रकार अपने ही स्वरूप भूत चैतन्य के साक्षात्कार होने तक, जब तक अपने स्वरूप का साक्षात्कार न हो जाए तब तक श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि का अनुष्ठान अपेक्षित होने के कारण उन श्रवण आदि को भी दिखाया जा रहा है 6 प्रकार के लिंगों द्वारा। लिंग माने चिन्ह। 6 प्रकार के लिंगों द्वारा समस्त वेदांत वाक्यों का अद्वितीय वस्तु ब्रह्म से में तात्पर्य निर्धारण करना श्रवण कहलाता। 6 प्रकार के लिंगों द्वारा समस्त वेदांत वाक्यों का अद्वितीय वस्तु ब्रह्म में तात्पर्य निर्धारित करना श्रवण कहलाता है। 6 प्रकार क्या है? 6 प्रकार के लिंग क्या है? जो सबसे पहले उपक्रम किसे कहते पढ़ते? उपक्रम कोई उपाय किया जाए, उसको उपक्रम किया जाए। उपक्रम माने सुनने का उपाय क्या करें, कैसे सुने, आचार्य जी को ढूंढे, पुस्तक लाए, सारी उपक्रम। नंबर 2 उपसंहार। उपक्रम, फिर उसके बाद उपसंहार क्या होगा? पहले तो कार्यक्रम का उपक्रम करें, फिर उपक्रम करके न छोड़ दें कि सुबह कर लेंगे, ये पड़ा रहने दो, सुबह कर लेंगे, कल कर लेंगे, ऐसा नहीं। उपसंहार, उसके उपसंहार की व्यवस्था, फिर जो उपक्रम में सुना है उपसंहार तक उसका अभ्यास, अपूर्वता और फिर उसका फल, फिर अर्थवाद, क्या अर्थ तुम्हारे दिमाग में निकल के सेटिंग हुई है, और उपपत्ति। ये 6 लिंग है, उपपत्ति नामक है, ये नाम है। अब तत्पर्याभिधारणम, ये समस्त वेदांत वाक्यों के अभिप्राय का निश्चय विचार पूर्वक करना, केवल आंख मूंद कर मान लेना नहीं, बुद्धि के साथ उसको विचार करके देखना। लिंगानि लीनमर्थम गमयन्तीति लिंगानि। अब देखो लिंग का अर्थ क्या होता है और हम लोग लिंग का अर्थ क्या लगाते हैं? हम
लोग लिंग का अर्थ चारों तरफ, लिंग का अर्थ स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, शारीरिक स्तर पर और कुछ लिंग से चिन्हित करते हैं कि क्या है। इसके अलावा हम लोग तीसरा लिंग का अर्थ नहीं जानते। तीसरा एक समाज में प्रचलित है, लिंग माने चिन्ह, वो भी बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये लिंग का अर्थ है दीनमर्थम गमयंती लिंगानि, जो छुपे हुए अर्थ को प्रकट करे। लिंग माने शिवलिंग, शिवलिंग, शिव का चिन्ह, शिव किस प्रकार से छिपे हैं उनके अर्थ को प्रकट करे, उसको लिंग, छिपे हुए अर्थ को प्रकट करना लिंग कहते हैं। यहाँ छिपा हुआ अर्थ है जीव और ब्रह्म की एकता, इसको प्रकट करने के कारण उपक्रम आदि को लिंग कहा। बृहद संहिता में लिंग का लक्षण इसी प्रकार किया गया है। उपक्रम संहार वाभ्यासो अपूर्वता फलम अर्थवादोत्पत्ति जलिंगम तात्पर्य निर्णय, ये बताया गया है। अब इस प्रकार से ये ज्ञान प्रकट हो, इसलिए 6 साधन अपनाने चाहिए। फिर से सुन लीजिए, उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और ये सब कभी कभी आएगा। पहली बार आया, डायरी पे लेके बैठना चाहिए, नोट करके, कहीं नहीं मिलेगा, ना कहीं समझ पाओगे। बस शिवलिंग में जल चढ़ाना है, सब हो जाएगा, यही मत बने रहो। भोले बाबा सब कुछ करेंगे, और जब भोले बाबा सब कुछ करेंगे बर्दाश्त नहीं होगा। देखो भोले बाबा ने कर दिया, पूजा करने जा रहे थे, हो गई मार काट, भोले बाबा का तो वो सब बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि हम ही कोई कर्म ठीक से नहीं करते। उपक्रम और उपसंहार, प्रकरण के प्रतिपाद्य विषय का आदि और अंत में उत्पादन करना। प्रकरण का जो प्रकरण है उसमें जो प्रतिपाद्य विषय जो कहा गया उसका आदि में और अंत में उत्पादन करना। जो आदि में कहे मतलब जैसे बौद्धिक आदि होता है, जो विषय लेके चले, अंत में भी वही विषय, वही परिभाषा दोहराई जाती है। ये तरीका है जो विद्वान लोग हैं, अंत में भी वही कहे के उसको अंत करते, बीच में इधर उधर नहीं भागते। ये इसका लक्षण है। आदि और अंत में उत्पादन करना, क्रमशः उपक्रम और उपसंहार। जैसे छांदोग्य उपनिषद के 6 अध्याय में प्रकरण के प्रतिपाद्य अद्वितीय वस्तु ब्रह्म का एकमेवाद्वितीयम, एक अद्वैत तत्व, ऐसा आदि में, और एतदात्ममिदं सर्वम, ये सब कुछ इसी से व्याप्त है, ऐसा अंत में। एकमेवाद्वितीयम से शुरू किया, फिर सब कुछ इसी में व्याप्त है, अंत में प्रतिपादन किया। क्रमशः उपक्रम और उपसंहार है। अभ्यास किसे कहते हैं? प्रकरण प्रतिपाद्य वस्तु का मध्य में पुनः पुनः प्रतिपादन करना, जो विषय है उसको बीच में बार बार दोहराना, प्रतिपादन करना। जैसे वहाँ छांदोग्य उपनिषद में अद्वितीय वस्तु के वर्णन के मध्य में तत्त्वमसि, इस वाक्य को 9 बार इसका अर्थ बताया गया। प्रतिपाद्य विषय जो था कि तुम ब्रह्म ही एकमेवाद्वितीयम, और क्रमशः एतदात्मविदं सर्वम, सब वही है, और तत्त्वमसि, उसको बार बार किया गया है 9 बार। प्रकरण प्रतिपाद्य अद्वितीय वस्तु का आगम प्रकरण के अतिरिक्त किसी दूसरे प्रमाण के विषय न होना अपूर्वता है। जो विषय लेके चले वही विषय रहे, और कोई उसमें दूसरे विषय का मिश्रण न हो, ये अपूर्वता कहलाती है। जैसे छांदोग्य उपनिषद में अद्वितीय वस्तु के दूसरे प्रमाण का अविषय बताया गया, अर्थात तम
उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि इत्यादि श्रुतियों के द्वारा यह बताया गया कि ब्रह्म उपनिषद मात्र से ही जानने योग्य है, फलतः उसके विषय में अन्य कोई प्रमाण नहीं है। ये पूर्वता प्रकरण प्रतिपाद्य आत्मज्ञान। प्रतिपाद्य क्या उपनिषदों का? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान अथवा उसके अनुष्ठान का बताया जाने वाला प्रयोजन। आत्मज्ञान का प्रयोजन क्या है, उसका अनुष्ठान किस प्रकार करना चाहिए, यही फल है। जैसे छांदोग्य उपनिषद में आचार्यवान पुरुष ही ब्रह्म को जानता है। आचार्यवान पुरुषो वेद, और आचार्य बनता आचरण से। जब आपके सदकर्म होंगे तब तो आप बुद्धि भी सत्व स्थित होगी, और सत्कर्म नहीं है तो कैसे बुद्धि स्थित होगी। आचार्यवान पुरुष ही ब्रह्म को जानता है। इसके लिए मोक्ष प्राप्ति में तभी तक विलंब है जब तक उसका देह बंधन नहीं कटा, उसके बाद वो ब्रह्ममय हो जाता है। इस वाक्य में अद्वितीय वस्तु के ज्ञान का प्रयोजन उस अद्वितीय वस्तु की प्राप्ति वर्णित है, यही फल। अर्थवाद प्रकरण प्रतिपाद्य वस्तु की यत्र तत्र प्रशंसा करना अर्थवाद। जैसे छात्रों में ही उस वस्तु को पूछा जिसके सुनने के बिना सुना हुआ भी सुना हुआ हो जाता है, ना माना हुआ भी माना हुआ हो जाता है, ना जाना हुआ भी जाना हुआ हो जाता है। इस प्रकार अद्वितीय वस्तु की प्रशंसा की गई, उसको जानने का प्रयत्न अर्थवाद कहलाता। उत्पत्ति प्रकरण प्रतिपाद्य वस्तु को सिद्ध करने के लिए यत्र तत्र की जाने वाली युक्ति उत्पत्ति कहलाती है। जैसे छांदोग्य में कहा है, सौम्य मिट्टी के लोदे से बनी हर एक वस्तु को जान लेने से मिट्टी की सभी वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। उसका विकार घट आदि का कार्य केवल रूप नाम मात्र है, केवल मिट्टी ही सत्य है इत्यादि वे अद्वितीय वस्तु की सत्यता को सिद्ध करने तथा ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य सकल वस्तुओं के वाणी के द्वारा प्रस्तुत विकार मात्र होने की युक्ति सुनाई देती है। अर्थात वो सब नकारात्मक संसार ब्रह्म का विवर्त है, केवल नाम मात्र के लिए मनुष्य पशु पक्षी आदि भेद है, एक ब्रह्म मात्र ही सत्य है और अंत में वही एकमात्र शेष रहता है। अपूर्वता शुद्ध के प्रमाणों से ही ब्रह्म को जाना जा सकता है, अन्य प्रमाणों से नहीं, यही उसकी अपूर्वता है। ऋग्वेद इसका समर्थन करता है। वो श्रद्धा वेद का ये प्रावोचत अर्थात संसार का ये कारण लौकिक प्रमाणों से अज्ञेय है। इस प्रकार छह बातें इसके ब्रह्म ज्ञान में ये लिंग का मतलब छह चीजें उसमें कैसे अर्थ कैसे छिपा हुआ अर्थ जो प्रकट करे उसको लिंग कहते हैं। ये एक सर्वमान्य परिभाषा है, इसको याद करें। अब आगे वाला सोवो सुमिरन की बेरिया, क्या सोवो सुमिरन की बेरिया, क्या सोवो सुमिरन की बेरिया, क्या सोवो सुमिरन की बेरिया। गुर उपदेशन की सुधि नाही, उपदेशन की सुधि जगत फिरो जग जननी जलरिया, जगत फिरो जग जननी जलरिया। कासो वो सुमिरन की बेरिया, कासो वो
अटरिया भजन करो चढ़ी गगने अटरिया कासो बहु सुमिरन की बेरिया कासो बहु सुमिरन की बेरिया उठी 5-25 के झगड़ा 5-25 के झगड़ा व्याकुल गोरी सुरति सुंदरिया व्याकुल गोरी सुरति सुंदरिया भजन करो चढ़ी गगने अटरिया चढ़ी गगने अटरिया कासो में सुमिरन की बेरिया कासो में सुमिरन की बेरिया गाए कबीर सुनो भाई साधो गाए कबीर सुनो भाई साधो भजन बिना तोरी सोई नगरिया भजन बिना तोरी सोई नगरिया कासो बहु सुमिरन सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः उग्रवीर महाविष्णु जलवीर महाविष्णु जलन्तं सर्वतोमुखं जलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहं मृत्युं नमाम्यहं सद्गमय नमः नित्योमावृतं गमय ॐ पूर्णमः पूर्णमिदं पूर्णान्पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति